Hello friends, today we are again learning English with my students. I want you to have a look on these students. They are very passionate about learning English. Now we have to see what they are doing. Come and discuss with them what they are doing. They are very keen and passionate about learning English. आओ देखते हैं what they are doing. Students are very keen and they are trying to learn English with the help of the newspaper, which is the Times of India. So now you, what are you doing? We are exploring new word from the newspaper. Okay, you are exploring new words from the newspaper. And now they are exploring new words from the Times of India. And yes. So let us know what are they thinking, what they say. Yes. It's my privilege to be here to discuss English words. Okay, it's your privilege to discuss new words here. It is good. Now let us know what they say about English language. Yes, what do you say? I am passionate about learning English. Okay, you are passionate about learning English. And what do you say? Saloni, what do you say? Yes. Learning English is fun here. Okay, learning English is fun here. Yes, what do you say? Day by day, English is becoming easy for me. Okay, English is becoming easy for them. So now you saw that students are collecting new words from the newspaper, the Times of India. Now let us have a look at the newspaper and what they have collected and discuss new words from the newspaper, the Times of India. Yes, now see the news. Today's news, you can see the date is May 8 and 2023 यानी 8 मई 2023 का ये अखबार है. अखबार का नाम आप जानते हैं, हम टाइम्स ऑफ इंडिया ही डिस्कस करते हैं. इसमें कुछ वर्ड्स आए हैं, कुछ मेन खबरें आई हैं, बच्चों ने कुछ कलेक्शन किया है. देखते हैं इन्होंने क्या क्या कलेक्शन किया है. नाउ सी दिस न्यूज़ इज़ CJI Chandrachud says judges must choose their words carefully, especially since most high courts are live streaming their proceedings on YouTube. अब इस बच्चों से जानते हैं कि ये CJI का मतलब क्या होता है. आप बताएं CJI क्या होता है? Chief Justice of India. यस, वेल डन, बहुत बढ़िया. CJI का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ओके, तो इसके सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि CJI यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ है, वो ये कहते हैं कि जो जज है उनको अपने शब्दों को बहुत ही सावधानी से चुनना चाहिए. स्पेशली, विशेष रूप से, सिंस मोस्ट हाई कोर्ट्स आर लाइव स्ट्रीमिंग, क्योंकि हाई कोर्ट में अब लाइव स्ट्रीमिंग चला करेगी देयर प्रोसीडिंग्स ऑन यूट्यूब. अब जानते हैं कि ये शब्द प्रोसीडिंग्स जो है क्या होता है. व्हाट इज प्रोसीडिंग्स? कार्यवाही. बहुत बढ़िया, वेल डन. इसको पेन से भी लिख देते हैं ताकि सभी लोगों को ये याद हो जाएगा. प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है कार्यवाही. याद रखेंगे स्पेलिंग, और इसमें हमेशा एस आता है. ये आपके जीके के लिए हमने नॉलेज के लिए बता दिया. कार्यवाही को क्या बोलते हैं? प्रोसीडिंग्स बोलते हैं. वेल डन, बहुत अच्छा. एक शब्द आप सभी को याद हो गया, बहुत अच्छी बात है. अभी देखते हैं इसमें कुछ और इसमें खबरें आई हैं. जैसे ये है, हाई वोल्टेज कैंपेन फॉर कर्नाटका इलेक्शंस ऑन May 10 टू एंड टुडे. चलो इसको देखते हैं क्या है ये. हाई वोल्टेज आप समझते हैं, जो करंट, एक तो वो होती है हाई वोल्टेज, और हाई वोल्टेज का मतलब है कोई अगर विवाद चल रहा हो, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, उसको भी हाई वोल्टेज बोलते हैं. हाई वोल्टेज कैंपेन फॉर कर्नाटका. आइए जानते हैं ये कैंपेन क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कैंपेन? आप बताइए कैंपेन क्या होता है? चुनाव अभियान. चुनाव अभियान. बहुत बढ़िया, बच्चों ने देखो अच्छे अच्छे वर्ड कलेक्ट किए हैं.
कैंपेन का मतलब होता है चुनाव का अभियान, तो ये कैंपेन अभियान को मतलब हम बोलते हैं, अभियान कैंपेन हो गया। और इलेक्शंस ऑन May 10 टू एंड टुडे, आज एंड हो जाएंगे, ऐसा ये कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम, कुछ इसमें अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं जिनको हम सीखते हैं, अपने इंग्लिश को बूस्ट करते हैं, ब्रश अप करते हैं और वर्ड मीनिंग्स यहाँ से सीखते हैं। देखिए ये प्रियंका गांधी ने कुछ कहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी को कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट करप्शन और रियल टेररिज्म, सबसे बड़ा आतंकवाद तो यही है, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, ये है। चलो आइए कुछ और स्टूडेंट से जानते हैं। एक मिनट, ये शब्द और था, हाँ, गहलोत सीक्स बैन ऑन मोदीज कॉल कैंपेन इन कर्नाटका। अच्छा, ये गहलोत क्या कहते हैं, सीक्स बैन, बैन का मतलब जानते हैं, रोक लगाना, सीक्स बैन मतलब रोक लगाने के लिए कहते हैं गहलोत ऑन मोदीज पोल कैंपेन। कैंपेन अभी आपको बताया, कैंपेन क्या था, चुनाव अभियान, चुनाव अभियान। तो ये पोल चुनाव हो गया, कैंपेन अभियान हो गया, चुनाव अभियान। ठीक है, आइए कुछ और नए नए शब्द देखते हैं। इसमें देखिए कुछ ये खबर है, 3 youths die of noxious fumes while cleaning septic tank in Pali। जानते हैं स्टूडेंट से कि ये नॉक्सस फ्यूम्स का क्या मतलब होता है, बताइए नॉक्सस फ्यूम क्या है। जहरीला धुआं, जहरीले धुएं को बोलते हैं नॉक्सस फ्यूम्स। ये नॉक्सस का मतलब हो गया जहरीला, जहरीला, और फ्यूम होता है भाई धुआं। तो आपको कई, आई होप आपको अच्छे शब्द याद हुए होंगे, नॉक्सस क्या है, फ्यूम्स क्या है, और ये कैंपेन क्या है, और ये प्रेसिडिंग्स क्या होता है, कार्यवाही, और CJI की फुल फॉर्म क्या होती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, वेल डन, बच्चे बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं। दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश थ्रू द न्यूज़पेपर एंड दे हैव कलेक्टेड फॉर मोर वर्ड्स। देखते हैं CJI, जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं, CJI क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जजेस मस्ट चूज वर्ड्स, जज को शब्दों को बहुत ही सोच समझ के चुनाव करना चाहिए। केयरफुली इन एज ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग, यानी जब लाइव चल रहा होता है प्रोग्राम उस वक्त। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, थोड़ा अंदर जाते हैं। कुछ शब्द हैं बच्चों ने कलेक्ट किए हैं। एवरी वर्ड स्पोकन इज इन पब्लिक डोमेन, यानी हर शब्द जो भी आप बोलते हो वो पब्लिक में जाता है। चलो देखिए इसको पढ़ते हैं। जजेस मस्ट चूज देयर वर्ड्स केयरफुली स्पेशली सिंस मोस्ट हाई कोर्ट्स आर नाउ लाइव स्ट्रीमिंग देयर प्रोसीडिंग्स, आप जानते हैं, ऑन यूट्यूब, एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन कोर्टरूम्स इज in the public domain. Chief Justice of India D.Y. Chandrachud said Saturday in Cuttack while delivering the inaugural address at a national conference on digitalization, paperless courts and e-initiatives in the judiciary। अब हम ये देखते हैं, ये इनिशिएटिव जो शब्द है इसका क्या मतलब होता है। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, किसी बड़े काम की शुरुआत करना। वेल डन, देखिए बच्चों ने कितना अच्छा शब्द खोज के निकाला है एक बार से, कि इनिशिएटिव का मतलब होता है किसी बड़े काम की शुरुआत करना। तो बच्चों ने यहाँ से, अब हम क्या कर रहे हैं, हम भी इनिशिएटिव कर रहे हैं। हम इंग्लिश लर्निंग को थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम भी इनिशिएटिव ही कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ और शब्द हम ढूंढते हैं, देखते हैं। चलो ये रहा, ये देखो, इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत पड़ी, विल टॉक टू हायर अथॉरिटीज़, बड़े अधिकारियों से भी बात करेंगे। विज ऑन रेसलर्स स्टार, अब जानते हैं, ये आप जानते हैं पहलवानों का ये एक स्टार चल रहा है। अब ये रेसलर्स क्या होते हैं, रेसलर्स बताओ, कौन बताएगा। रेसलर्स क्या होता है, पहलवान। और स्टार क्या होता है, आंदोलन। देखिए कितना अच्छा शब्द हमने यहाँ से अखबार से ढूंढा, रेसलर पहलवान और स्टार आंदोलन। पहलवानों ने आंदोलन कर रखा है, ये आ गया है ना। हरियाणा के होम मिनिस्टर आप जानते हैं अनिल विज हैं, उन्होंने ये कहा है। ठीक है, आइए और कुछ शब्द देखते हैं। ये ब्लेटेंट अटैक वाला, देखिए एक शब्द आपको यहाँ से याद होगा,
ब्लेटेंट अटैक ऑन फ्रीडम ऑफ प्रेस सेज मीडिया बॉडी। मीडिया बॉडी ऐसा कह रही है ब्लेटेंट अटैक। अब ये ब्लेटेंट अटैक क्या होता है? बहुत ही अच्छा शब्द है, बहुत ही बार बार अखबारों में आता है। आइए जानते हैं इन बच्चों से कि आखिर इन्होंने डिक्शनरी से देख के क्या पता लगाया है कि ब्लेटेंट का मतलब क्या होता है और अटैक का मतलब क्या होता है। कौन बताएगा? बताइए, ब्लेटेंट का मतलब क्या होता है? खुल्लम खुल्ला। देखिए, ब्लेटेंट का मतलब होता है खुल्लम खुल्ला यानी ओपन, यानी आप इसको बोल सकते हैं खुला आक्रमण। आप इसको कह सकते हैं खुला आक्रमण यानी ओपन, खुला आक्रमण या खुल्लम खुल्ला आप कह सकते हैं। ये शब्द आपको आई होप याद हो गया होगा। बहुत ही अच्छा शब्द है, बहुत ही मतलब यूज़फुल वर्ड है। आप अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लीजिए, सीख लीजिए ब्लेटेंट। आगे देखते हैं कुछ और शब्द इसमें दिए। इधर से चलो इसमें देखते हैं। यस, एक शब्द इधर से हम ढूंढेंगे। देखिए, जैसा कि आप जान रहे हैं अखबार हमारा चल ही रहा है। तारीख 8 मई 2023 मंडे की न्यूज़ आज हम डिस्कस कर रहे हैं और बच्चों से जानते हैं इन्होंने क्या एक्सप्लोर किया है। द पेंडेमिक टॉट अस दैट हेल्थ केयर शुड बी गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आइए जानते हैं ये पेंडेमिक क्या होता है। व्हाट इज़ पेंडेमिक? कौन बताएगा? चलो अब ये बच्चे बताएंगे पेंडेमिक क्या होता है। बताइए पेंडेमिक क्या होता है? महामारी। महामारी। वेल डन, बहुत बढ़िया बताया। पेंडेमिक का मतलब होता है महामारी। पेंडेमिक बहुत ही अच्छे शब्द हैं, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। महामारी। अब अगला शब्द है इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन बताएगा? बताइए रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? जिम्मेदारी। जिम्मेदारी को क्या बोलते हैं भाई? रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये होता है भाई जिम्मेदारी। ये आप जानते हैं, ये कॉमन शब्द है, नॉर्मल लाइफ में भी खूब यूज़ में होता है। जिम्मेदारी को क्या कहते हैं हम? रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला बताओ, और कोई शब्द थे ना इसमें? ये देखिए, अब ये देखो एक इसमें ये और खबर आई है। देखो, आप जानते हैं कि बीच में बारिश हो गई थी और बारिश होने के कारण आप जानते हो कि एसी की जो सेल है उसमें कुछ कमी आई थी। चलो देखते हैं। एसी आप जानते हैं क्या होता है? एयर कंडीशनर्स। सेल्स डिक्लाइन एज मरकरी फॉल्स। मरकरी मतलब पारा। अब जानते हैं ये शब्द जो डिक्लाइन है इसका क्या मतलब होता है? डिक्लाइन का मतलब कौन बताएगा? डिक्लाइन बताइए क्या होता है? डिक्लाइन गिरावट या कमी। गिरावट या कमी। देखो बच्चों ने कितनी मेहनत की है। डिक्लाइन शब्द का मतलब ढूंढा है डिक्शनरी से। डिक्लाइन का मतलब होता है गिरावट, गिरावट या कमी। देखो आप जानते हैं एसी की जो सेल है उसमें गिरावट या कमी आ गई। क्यों? एज का मतलब क्योंकि मरकरी कम हो गया। ठीक है, यानी तापमान कम हो गया। अभी इसमें देखिए थोड़ा सा, अब हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा इसमें दिया हुआ है अनसीजनल रेन्स। अच्छा, अनसीजनल रेन्स क्या होता है? बिना मौसम की बारिश। चलो ये सभी बच्चों ने बता दिया। आप बताएंगे अनसीजनल रेन्स? बिना मौसम के बारिश। बिना मौसम की बारिश। आप जानते हैं बारिश कब होती है? जुलाई में। और अभी कैसे हो गई? मई अप्रैल में हो गई। तो इसको क्या बोलेंगे? बिना मौसम की बारिश, यानी अनसीजनल रेन्स। इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग अप्रैल एंड मे बिगिन have put brakes on sales of cooling products such as air conditioners, refrigerators and coolers according to industry players. Customers have delayed, customer ने देरी कर दी। डिले का मतलब देरी करना होता है। The purchase of air conditioners in April and May which are considered to be, considered यानी माने जाना, the peak season for the industry in April. Some makers reported around 15% डिक्लाइन। डिक्लाइन क्या होता है आपको मालूम है? Yes, sir. गिरावट को क्या कहते हैं? Decline. इन सेल्स इन कंपैरिजन टू द सेम पीरियड अ ईयर ago. However, manufacturers including Panasonic, Godrej and Daikin are hoping that sales for the industry will be back on track as normal summer resumes. अब ये रिज्यूम क्या होता है देखते हैं कौन बताएगा। रिज्यूम का मतलब कौन बताएगा? रिज्यूम क्या होता है बताओ? फिर से शुरुआत होना। तो ये शब्द आपने देखा, रिज्यूम का मतलब होता है फिर से शुरुआत होना। रिज्यूम। दोबारा से अब गर्मी बढ़ेगी तो फिर से एसी की सेल बढ़ेगी। तो ये हमारा था आज का सेशन। कुछ शब्द आपने ज़रूर याद किए होंगे। थैंक्स।
नेक्स्ट टाइम पर तुम्हारा भी थैंक